हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। संकट काटने वाले, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। यहाँ मैं बात करूंगी हनुमान चालीसा का। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, हनुमान चालीसा जो कि सिद्ध है, जिसपे 40 दोहे होते हैं, उसी को चालीसा बोला जाता है। तो हनुमान चालीसा करी थी वो तुलसीदास जी ने करी थी, और ये बहुत ही सिद्ध है और बहुत ही कारगरी होती है। जब भी कोई मनुष्य इसका उच्चारण करता है या अपने किसी काम को करने के लिए जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसका वो काम निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। उसमें विघ्न नहीं आते हैं, और वो जो भी अनुष्ठान, जो भी कार्य, जो भी इच्छा रख के वो मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो 101% पूरा होता है। जैसे कि कलयुग में हनुमान जी जो है पूजनीय हैं। जैसे कि जाना जाता है शनिदेव बाबा, साईं बाबा और हनुमान जी, बजरंगबली बाबा, ये तीनों देवता ऐसे हैं जो कलयुग में डोले डोले पर पूजे जाते हैं, और इनकी कलयुग में बहुत ही ज़्यादा पूजा अर्चना करी जाती है। तो यहाँ मैं बात करूंगी हनुमान जी के कष्ट काटने वाले या संकट को काट लेने वाले मंत्रों के बारे में। आप किस तरीके से या किस तरीके से उनके मंत्रों का जाप करके अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं और अपनी समस्या का निजात पा सकते हैं। पहले मैं यहाँ बात करूंगी, अगर आप मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आप अपना कोई भी कार्य करते हैं, करते करते भूल जाते हैं, या कोई बात करते हैं उसको करते करते भूल जाते हैं, तो अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, याददाश्त को ठीक करने के लिए और बुद्धि को तेज करने के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का आपको चलते फिरते, उठते बैठते और रेगुलर जब आप जो मॉर्निंग में वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस समय 11 बार अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको अपनी लाइफ में चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये मंत्र है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। इस मंत्र का आपको डेली रूटीन से 41 डेज तक 11 बार एवरी डे आपको जाप करना है। तो आप देखेंगे कि इस चीज में आपको काफी चेंजेस मिले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप एवरीडे 5 बादाम लें और इनको रात भर भिगो दें। सुबह उठें, जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो उसमें से 1 या 2 बादाम का भोग हनुमान जी को लगा दें, और बाकी के बादाम आप उनका भोग समझकर खुद ग्रहण कर लें। तो आपकी ये समस्या, जो भूल जाने की समस्या है, ये मंत्र आप बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। कई बार बैठे बिठाए अचानक से कोई संकट घर पे आ जाता है, या हमारे सर पर कोई संकट मंडराने लगता है, तो हम क्या करें अचानक से, अब उस संकट से हमें कौन बचाए। तो उस सडनली, या फिर कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है बहुत दिनों से, उसकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा सुकर होता है। अचानक से अगर कोई परेशानी आपके जीवन में आती है या किसी के भी जीवन में आती है, तो आप सडनली, हम लोगों को सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, वो होता है भगवान का रास्ता। हमेशा जब भी कोई परेशानी होती है, हम प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु हमें इस परेशानी से निकालो, हमें इससे निजात दिलाओ, या हमारी इस कष्ट का निवारण करो। तो अगर इस टाइप की कोई भी परेशानी आती है, तो आप इसके साथ में इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बल बीरा। तो ये भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अचानक से जो संकट सामने आके खड़ा हो गया है, या कोई तकलीफ है जो आपसे छूट नहीं पा रही है, तो आप इस मंत्र का भी चलते बैठते उठते फिरते आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी मंत्र का आप जाप करेंगे, तो उस बात का, पवित्रता का आपको खुद से ध्यान रखना है कि टॉयलेट में या नहाते समय इन मंत्रों का उच्चारण कभी ना करें, नहीं तो ये आपको लाभ की जगह अशुभ फल भी दे सकते हैं। किसी को भी तकलीफ है बीमारी से उभरने के लिए, कि कोई किसी की बहुत पुरानी बीमारी हो चुकी है, वो उभर नहीं पा रहा है, और जिंदगी एकदम पेंडुलम की तरह हो गई है कि वहीं पर लटकी हुई है, जैसे कि ना आसमान से गिरे खजूर पे लटके, ना नीचे पहुंचे ना ऊपर ही रहे। तो इस तरीके से अगर स्थिति है या कोई कंडीशन है, तो उस दौरान आपको जो है कि थोड़े से अनार आपको लेना है, अनार को छील लेना है, और वो अनार कटोरी में छील करके आपको हनुमान जी के सामने रखना है और मंत्र का उच्चारण करना है।
ये मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बिलबीरा। इस मंत्र का आप अगर 108 बार जाप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप इसको 11 बार इसका आप जप करें और उसके बाद आप वो उस अनार के दाने थोड़े से वहां भगवान जी को छोड़ करके बाकी के आप प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। इससे आप और जो रोगी मनुष्य है उसको ग्रहण करवाएं। उससे क्या होगा, उसका जो रोग है वो जल्दी से जल्दी कटने लगेगा और वो स्वस्थ होने लगेगा। ये जो उपाय है आपको किसी भी शुक्ल पक्ष तिथि के पहले मंगलवार से शुरू करना है। ये ध्यान रखना है कि ये जो उपाय है आपको कृष्ण पक्ष की तिथियों में नहीं करना है। कर तो सकते हैं लेकिन शुरू नहीं करना है। लेकिन शुरू जो है ये शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार की तिथि से ही आपको ये प्रारंभ करना होगा। अगर आपके व्यापार में, दुकान में, कारोबार में कोई कमी आ रही है, कोई घटोती हो रही है या घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसके लिए आप जो है हनुमान चालीसा के इस दोहे का जाप कर सकते हैं। इसको आप जहां आप गले पर बैठते हैं वहां बैठे बैठे भी आप इसका दिन भर जाप कर सकते हैं, या जब आपको समय मिले तब आप जाप कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। और एवरीडे आपको 11 बार तो इसका जाप जरूर करना है वाइल जब आप पूजा करेंगे उस समय। तो वैसे तो व्यापार के जो देवता हैं वो श्री गणपति जी को माना गया है। गणपति जी की प्रतिमा अगर आप अपने व्यापार स्थल पे रखते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी व्यापार में दिक्कतें हैं, तकलीफ है, परेशानी है, उभर नहीं पा रहे हो या व्यापार में घाटा निरंतर चलता चला जा रहा है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। ये वाले मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं 11 बार, उठते बैठते सोते जागते। अगर आपका व्यापार में कमी है तो आप देखेंगे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपके जो घाटा है वो धीरे धीरे जो है अप हो रही हैं चीजें और काफी हद तक ठीक होने लग गई हैं। आपको लगता है कि कोई धोखा आपको दे सकता है या आपको डाउट में आप ये आ गए हैं कि ये इंसान मेरे साथ चीटिंग कर सकता है या तकलीफ दे सकता है मुझे, या मेरे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो उस धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। इस दोहे का आपको जाप करना है। और किसी जंगल या सुनसान जगह पर अगर कोई बेर का पेड़ है तो वहां पर जो है मंदिर से आपको हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेके जाना है और उस सिंदूर को जो है उस व्यक्ति का नाम लेकर के उस बेर के पेड़ पर आपको वो सिंदूर लगा देना है कि ये व्यक्ति जो है, पर्टिकुलर व्यक्ति मुझे धोखा देने वाला है या ये मुझे धोखा ना दे। उस धोखे से काफी हद तक बच पाएंगे। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं और वहां पे उनके दाहिने पैर के अंगूठे का टीका या सिंदूर लेकर के अपने माथे पर जरूर लगाएं। माना जाता है कि जो लोग हनुमान जी के चमेली मिले सिंदूर को माथे पर उसका तिलक लगाता है तो उन लोगों को झुर्रियां बहुत कम पड़ती हैं और बुढ़ापा थोड़ा देर से दिखने लगता है। जिन लोगों की समाज में इज्जत नहीं मिलती या वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको समाज में वो मान सम्मान, उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार होते हैं या जिसकी वो लायक होते हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं, आपकी लगन कुंडली है या आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह नक्षत्र विराजमान है जो आपको मान सम्मान दिलाना नहीं चाहते हैं या दिलाने में अड़चने पैदा करते हैं। कोई इंसान मास्टर है लेकिन उसको नौकरी मिलती है पियोन के जैसी या असिस्टेंट के लेवल की, लेकिन वो काम कर सकता है एक मैनेजर के लेवल का। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें अगर लाइफ में होती हैं, आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी या आपकी एबिलिटी बहुत हाई है और आप जो भी वर्क करते हैं यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, या आपको बहुत लो ग्रेड का आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो ऐसी चीज इसमें आपको अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को एनहेंस करने के लिए, अपनी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एवरी ट्यूसडे और सैटरडे आप हनुमान मंदिर जाएं और अपने दोनों हैंड्स को बैक साइड में होल्ड करके आपस में और अपनी नोज से जो है हनुमान जी के सामने का जो एरिया होता है उसको आप क्लीन करें। बहुत सारा नहीं लेकिन थोड़ा सा अपनी नोज को वहां पर इस तरीके से रब करें जिससे कि वो एरिया वहां पे क्लीन हो जाए। इसकी मान्यता ये है कि हम हनुमान जी के सामने नाक रगड़ रहे हैं, हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हमें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाइए जिसके हम हकदार हैं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके कैरियर में काफी एनहेंसमेंट देखने को मिल रही है और काफी आप तरक्की कर रहे हैं और समाज में आपका मान मर्यादा और प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ने लगेगी। आपको हनुमान का, बजरंग बाण का ये मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है
निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो भी हनुमान जी के मैंने ये दोहे बजरंग बाण के, हनुमान चालीसा के जो दोहे आपको बताए हैं, इनका रिजल्ट 101% प्रूफफुल है। आप इन्हें करिए, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय बजरंगबली बाबा की जय।